हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टीडीएस एंड टीसीएस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स वन बाय वन। एक एक क्लास में हम एक एक दो दो सेक्शंस को कवर करेंगे। कंप्लीट सेक्शन टीडीएस के सारे सेक्शन कि कौन से सेक्शन में कितना टीडीएस होता है, टीडीएस कैसे करना होता है, टीडीएस का रेट कितना है, कौन सी पेमेंट पे टीडीएस होगा, कौन सी पेमेंट पे टीडीएस नहीं होगा, एवरीथिंग अबाउट टीडीएस। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखो टीडीएस होता क्या है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सेक्शन 190 से लेकर 206 सीसी तक। अभी तक हमने पढ़ा था कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी वगैरह हमने पढ़ लिया, एडवांस टैक्स हमने पढ़ लिया, गिफ्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब आप टैक्स निकालते हो। टैक्स कब निकालते हो? टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको इनकम पता होनी चाहिए। इनकम कौन सी? सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, पीजीबीपी इनकम, कैपिटल गेन इनकम, ठीक है। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, इन सबको जोड़ते थे आप, ग्रॉस टोटल इनकम बनता था, फिर उस पर टैक्स निकालते थे और गवर्नमेंट को पे करते थे। राइट, कुछ ऐसा ही करते थे। अब हम एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मान लो बच्चों हमें कहीं से रेंट मिलना है, मुझे रेंट मिलता है 10 लाख रुपए, पर जो हमारा टीनेंट है 10 लाख रुपए रेंट देने से पहले क्या करता है, 10% काट लेता है 1 लाख रुपए, और मुझे वो पेमेंट करता है सिर्फ 9 लाख रुपए की। मेरी रेंटल इनकम 10 लाख है, बट वो मुझे मिलेगा कितना? 9 लाख। 1 लाख रुपए उन्होंने टीडीएस कर लिया। मान लो आपके पास एक बिल्डिंग है, आपने किसी बैंक को रेंट पे दे दिया। आपने मिस्टर ए, इसके पास एक प्रॉपर्टी है, इन्होंने लेट आउट कर दी अपनी प्रॉपर्टी बैंक को 1 लाख रुपए पर मंथ पे। तो बताओ पूरे साल का रेंट कितना हो गया? रेंट पे करेगा बैंक वाला 12 लाख रुपए। आपकी प्रॉपर्टी का किराया मिलेगा बच्चों आपको 12 लाख रुपए, पर 1,20,000 वो काट लेंगे टीडीएस का, फिर आपको देंगे 10,80,000। ये बैंक वाले क्यों काट लेंगे आपका टैक्स? कहते हैं कि 10,80,000 ही वो पे करेंगे, 1,20,000 काट के फिर पे करेंगे। कुछ मजबूरी है बैंक की, हर कंपनी की मजबूरी है, टीडीएस इनको करना पड़ेगा चाहे पेमेंट कोई भी हो। तो कोई भी कंपनी या कोई पर्सन जब किसी को पेमेंट करता है, अब पेमेंट करते टाइम ध्यान रखना पड़ता है टीडीएस करना है या नहीं करना। वो वन बाय वन जब हम सेक्शन रीड करेंगे तो कौन कौन सी टाइप की पेमेंट पर टीडीएस एप्लीकेबल है, कौन सी पेमेंट पे बच्चे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, वन बाय वन। और प्रॉपर बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाना और सारी चीजों को अच्छे से नोट करना, ध्यान से सुनना एक एक बातों को, वरना फिर ऐसा लगेगा कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि काफी सारी चीजें हैं टीडीएस में, बहुत सारे सेक्शन हैं और सब में टीडीएस का रेट अलग अलग है। क्योंकि मैंने अभी कहा 10% है, कभी रेजिडेंट को इंक्लूड करेंगे कभी नहीं करेंगे, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया था उसी तरीके से। तो अब टीडीएस करना है या नहीं करना, पहले तो ये टीडीएस कब करना है और कितना करना है, कौन सी पेमेंट पे टीडीएस होगा, वन बाय वन। तो टीडीएस होता क्या है मैंने वो आपको बताया। अब एक बार और एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे कंसेप्ट को हम रीड करते हैं। तो कंसेप्ट ये है, मान लो हमें एक बिल्डिंग रेंट पे चाहिए, फिर से मैं वही एग्जांपल लेता हूँ सेम। बिल्डिंग एक रेंट पे चाहिए, मैंने मार्केट में गया, पता किया बिल्डिंग रेंट पे मिल रही थी, हमने बिल्डिंग ले ली रेंट पर। रेंट कितना? उन्होंने बोला जी 2 लाख रुपए लगेंगे पर मंथ, 2 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है, 200 लाख पर मंथ। मैंने कहा ठीक है, पूरे साल का रेंट 24 लाख। मैंने कहा मैं ऐसे थोड़ी पे करूंगा 24 लाख, 10% टीडीएस कर लूंगा। इसके ऑनर को हम कितने रुपए देंगे? 2,40,000 काट लेंगे, 21,60,000 की पेमेंट हम कर देंगे रेंट की, और ये टैक्स हम गवर्नमेंट को दे देंगे। बताओ, इसका टैक्स जमा हमें करना पड़ रहा है। इसी तरह से अब अपने आप को सोचो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप अपनी प्रॉपर्टी का किराया देते हो, जिस प्रॉपर्टी पर आपकी क्या है, फैक्ट्री है या ऑफिस है, आप अपनी फैक्ट्री एंड ऑफिस का रेंट पे करते हैं, तो आपको टीडीएस करना पड़ेगा। आप कोई घर ले रखा है रेंट पे, ठीक है, उसका भी टीडीएस करना पड़ेगा। अब टीडीएस होगा कैसे, पहले तो वो समझने की बात है, ठीक है। मैंने अभी बताया इस वाले पे 10% है, तो सभी पेमेंट पे 10% नहीं है, हर एक टाइप की पेमेंट। एक बिजनेसमैन क्या क्या पेमेंट करता होगा पहले तो वो सोचो, फिर नॉर्मल पर्सन की भी बात करेंगे वो क्या पेमेंट करते हैं। आप एक बिजनेसमैन हो तो एम्प्लॉय को सैलरी देते हो,
रेंट देते हो, सेल परचेज भी तो करते हैं सर, परचेज करते हैं वहां भी पेमेंट होती है, तो क्या उसमें भी टीडीएस कर लें, रेंट में कर लिया। सैलरी, जब आप अपने एम्प्लॉय को बच्चों सैलरी दोगे, जब आप बड़े हो जाओगे, ठीक है, सीए बन जाओगे, बिजनेस करोगे, तो एम्प्लॉय को सैलरी दोगे, सैलरी देते टाइम टीडीएस कर लेना एम्प्लॉय का, क्योंकि पता नहीं एम्प्लॉय सैलरी रिसीव करने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स दे या ना दे। अब एक बात और मन में आएगी, मेरा एम्प्लॉय, मैं उसको सैलरी देता हूं, मान लो 40,000 रुपए पर मंथ, पूरे साल की सैलरी कितनी हो गई, 4,80,000। ठीक है, एक एम्प्लॉय और है, इसकी सैलरी है 70,000 रुपए, इसकी सैलरी हो गई 8,40,000। क्या इन दोनों का टीडीएस कर लें? किसका टीडीएस करें, किसका ना करें? और ये टीडीएस काटने देगा क्या हमें? इनके ऊपर नहीं है बच्चों कंट्रोल, हमें काटना ही काटना है, रूल्स ऐसे हैं, इनका काटना पड़ेगा टीडीएस, ठीक है, और कुछ मत काट लेना, टीडीएस काटना है इनका, ठीक है। तो टीडीएस काटना है कि अब कैसे काटना है, किसी और का टीडीएस हम क्यों काटें, हमारा काम बढ़ जाएगा। अब देखो कंट्री के लिए तो इतना करना पड़ता है बच्चों, गवर्नमेंट के लिए इतना करना पड़ता है, गवर्नमेंट के रूल्स ऐसे हैं कि हर एक कंपनी को, हर एक पर्सन को जो किसी को पेमेंट कर रहा है वो टीडीएस करके करेगा, ठीक है। अब टीडीएस ये करेगा, अगर टीडीएस नहीं करा तो गवर्नमेंट इससे निकलवा लेगी कंपनी से, अब कि तुमने क्यों नहीं करा, अब तुम्हारा एम्प्लॉय था वो तुमसे पैसे लेकर गया है, सैलरी रिसीव करके गया है, अब वो टैक्स हमें भी नहीं देता, तो इसीलिए कंपनी को पकड़ती है गवर्नमेंट डायरेक्ट कि आप एम्प्लॉय को सैलरी देने से पहले कुछ टैक्स तो काट ही लो। तो कितना टैक्स काटना है, कैसे करना है, वो 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं 194I। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे रेंट, कि अगर हम रेंट पेमेंट करते हैं, रेंट की पेमेंट करते हैं, तो सेक्शन लगता है 194I। 194I, TDS in case of payment of rent, section 194I. Every person who are making payment of rent to a resident shall deduct tax at source, provided that amount paid or payable during the particular year is exceeding rupees 2,40,000। अगर 2,40,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे करते हो पूरे साल में, तो आपको टीडीएस करना पड़ेगा। कितना? टैक्स काट लेना 10% फॉर लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बट 2% इफ रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। ओके, अगर रेंट प्लांट एंड मशीनरी का है तो 2%, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का है तो 10%। याद रखना, लैंड एंड बिल्डिंग पे अगर रेंट पे कर रहे हैं तो टीडीएस करेंगे 2%, प्लांट एंड मशीनरी का रेंट पे करते हैं तो 2%। अब देखो, सुनो बच्चों, एक कंपनी है आपकी, बताओ अपनी कंपनी का क्या नाम रखना चाहोगे, एक ठीक सा नाम बताओ। लो जी, XYZ लिमिटेड, फिर से वही नाम रख दिया। अब XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, इन्होंने क्या करा, रेंट पे करा पूरे साल, बिल्डिंग का रेंट, रेंट फॉर बिल्डिंग, ये हमारी कंपनी है और रेंट पे करते हैं, पूरे साल में रेंट पे किया हमने 20 लाख, बताओ टीडीएस कर लें? 10% टीडीएस होगा बच्चों, 2 लाख रुपए का, 2 लाख का टीडीएस पे करके काट के बैलेंस 18 लाख पेमेंट कर दो, पेड टू ऑनर। 2 लाख रुपए का क्या करें, 2 लाख रुपए किसी और के आपके पास आ गए, बताओ, ये पैसे गवर्नमेंट को दे देना, ये पैसे गवर्नमेंट को देने हैं, अपने पास नहीं रखने। कब देने हैं? अगले महीने की 7 तारीख तक। ओके, अब भी महीना चल रहा है ये जुलाई, अगर आपने जुलाई में किसी का टीडीएस किया तो 7 अगस्त तक जमा कर देना। पूरे जुलाई में जितनी भी बार रेंट पे कराओ सब पे टीडीएस फ्लैट 10%। लेकिन रेंट पे करा हमने, प्लांट एंड मशीनरी भी ले रखी है, प्लांट एंड मशीनरी का रेंट, पूरे साल का रेंट जाता है मान लो 5 लाख रुपए, तो टीडीएस कितना होगा? 50,000। ठीक है, जब भी आप पेमेंट करोगे तो 10%, ठीक है, कितना? 10%। क्या कोई कंपनी ही टीडीएस करेगी या इंडिविजुअल भी करेगा? आप इंडिविजुअल हैं तो क्या आप टीडीएस कर सकते हैं? पढ़ते हैं, देखो लिखा है इसमें, एन इंडिविजुअल और HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, shall be required to deduct tax at source, वो टीडीएस कर सकता है
इफ द टर्नओवर इन केस ऑफ हिज बिजनेस, अगर उसके बिजनेस की टर्नओवर एक्सीड कर जाए 1 करोड़। ओके, मिस्टर विशाल बिजनेसमैन है ये, अगर इसके बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ है तो ये टीडीएस कर पाएगा, अदरवाइज इसको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल को, हर कंपनी को तो टीडीएस करना ही है, हर पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, इनको तो टीडीएस करना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, इनको तो टीडीएस करना ही करना है। बट बच्चे एक बात याद रखना, लेकिन अगर इंडिविजुअल है या एचयूएफ है तो वो टीडीएस तभी करेगा जब बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ या फिर ग्रॉस रिसिप्ट प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा हो। एनी फाइनेंशियल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएट प्रीसीडिंग द रेलिवेंट ईयर। एक बार रीडिंग लो और इतना नोट करो अच्छे से पहले तो ये सेक्शन, ठीक है, ठीक है ना, ये सारा का सारा नोट करना, पूरा का पूरा जितना भी लिखा है। फिर एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं वो भी नोट करना। तो जी सोनू, सोनू बहुत चला था ना बीच में पहले। नॉट एक्सीडेड द लिमिट, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा इसकी टर्नओवर नहीं है, इसके बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है बिजनेस प्रोफेशन में। अब मान लो इन्होंने रेंट पे करा, रेंट फॉर हाउस एंड प्रॉपर्टी का 5 लाख रुपए, तो बताओ टीडीएस करें या ना करें। 5 लाख रुपए का रेंट पे करा है, सर इसका रेंट तो 2,40,000 से ज्यादा है, बट टीडीएस नहीं होगा बिकॉज इसके पास टर्नओवर नहीं है बच्चों। क्या नहीं है? टर्नओवर नहीं है। अब मान लो रेंट पे करा, रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी का 2 लाख रुपए, तो क्या टीडीएस कर लें इस पे? इस पे भी टीडीएस नहीं कर पाएंगे। मिस्टर सोनू के साथ मिस्टर सोनी है कोई? सोनी ऐसे ही होता है ना, एक्सीडिंग दैट लिमिट, लिमिट 1 करोड़, 1 करोड़ की लिमिट एक्सीड कर गया और इसने रेंट पे कराया हाउस प्रॉपर्टी का 3 लाख, बताओ टीडीएस किया जाए या नहीं किया जाए? और टीडीएस करें तो कितना? 10% टीडीएस कर लो सर। अरे मैंने 10% ही लिख दिया, यहाँ पे 10% हुआ, कितना आएगा? 30,000 आएगा। प्लांट एंड मशीनरी का भी इन्होंने पेमेंट कराया है 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी की पेमेंट करी है इन्होंने 4 लाख की, तो बताओ क्या टीडीएस करें? बिल्कुल करोगे। 2% करो, 4 लाख का 2% कितना होता है बच्चों? 4 लाख का 2% 8,000 रुपए का टीडीएस होगा। यहाँ पर कितने का टीडीएस होगा? 8,000 का, ठीक है, कितने का टीडीएस होगा? 8,000 का। अच्छा कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जो पेमेंट करती है हाउस प्रॉपर्टी के रेंट का 4 लाख, बताओ टीडीएस करना है या नहीं करना? बिल्कुल करना है। कितना? 40,000। बट अगर वो प्लांट एंड मशीनरी के रेंट का पेमेंट करती है 2 लाख, तो 2% टीडीएस कर लेना, 4,000 रुपए। बताओ समझ आ रही है या नहीं आई बात? टीडीएस इतना हो जाएगा। अच्छा किसी कंपनी की बात करते हैं, कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, इन्होंने रेंट पे करा 3 लाख रुपए, तो बताओ टीडीएस करें या ना करें? रेंट पे किया 3 लाख का, तो टीडीएस करोगे आप? 2%, 10%, 30,000 टीडीएस होगा। अच्छा कंपनी ने रेंट पे किया होता अगर 2 लाख, तो टीडीएस करते क्या? अगर 2,40,000 से कम की कोई पेमेंट है तो बच्चों रेंट के केस में टीडीएस मत करना, सीधा सीधा, फिर तो चाहे कोई भी हो, 2,40,000 से कम के केस में टीडीएस आपको करना ही नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ तो हमने गलत लिख दिया ये वाला पार्ट। अच्छा ये तो ठीक लिखा है, इसकी तो टर्नओवर भी एक्सीड, ये वाला ना ये गलत लिख दिया। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 3 लाख कर लेते हैं बच्चों। 2 लाख पे टीडीएस नहीं हो पाएगा। 3 लाख का टीडीएस बताओ कितना होगा। 3 लाख का टीडीएस करते हैं। 3 लाख का 2% होता है 6,000 रुपए। तो 6,000 का बच्चों टीडीएस होगा। ठीक है, अगर XYZ लिमिटेड प्लांट एंड मशीनरी के लिए रेंट पे करती है, मान लो प्लांट एंड मशीनरी का रेंट पे करा इन्होंने 2 लाख रुपए, तो क्या टीडीएस होगा? टीडीएस नहीं होगा फिर। बट अगर 2,50,000 है तो अब टीडीएस हो जाएगा 2%। 5,000 रुपए का 2% कितना हो गया? 5,000 का टीडीएस हो जाएगा। ठीक है, बताओ समझ आया या नहीं आया इतनी बात। रेंट पे करा हमने हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है, फिर पे करा प्लांट एंड मशीनरी का, टीडीएस हो गया। कब नहीं हुआ? या तो टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रही, ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल टीडीएस नहीं करेगा अगर टर्नओवर एक्सीड नहीं करी। अगर इंडिविजुअल की टर्नओवर एक्सीड कर जाए तब क्या करेगा? वो फिर टीडीएस कर लेगा। ठीक है, पर पार्टनरशिप फर्म और कंपनी को तो हमेशा ही करना है, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी को हमेशा टीडीएस करना है। बट अगर इनकी पेमेंट ही कम है, पेमेंट मान लो 1 लाख रुपए है, तो टीडीएस करेंगे कि नहीं करेंगे? इसकी पेमेंट 2 लाख है तो टीडीएस होगा या नहीं होगा? पेमेंट 2,40,000 से कम है तो कोई टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। 2,40,000 से कम कोई भी पेमेंट हो रेंट के केस में तो टीडीएस नहीं करना आपको। ठीक है, टीडीएस करके हम करेंगे क्या? टीडीएस करने के बाद क्या करेंगे वो देखो। रेंट पे करना है बच्चों, रेंट पे करना है हमें 5 लाख, क्या पूरा कर दें? तो पहले आप पूछो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है कि बिल्ड मशीनरी का? मैंने कहा हाउस प्रॉपर्टी का। सर पूरा पे मत करो, मिस्टर आर इंडिविजुअल है। अब पूछो क्या इसके बिजनेस की लिमिट 1 करोड़ एक्सीड कर गई या नहीं कर गई? टर्नओवर इसकी सेल्स पूरे साल में 1 करोड़ से ऊपर है या नहीं है? 1 करोड़ से ऊपर है तभी ये टीडीएस कर सकता है, अदरवाइज इसको टीडीएस करने का राइट नहीं है। मानते हैं इसकी टर्नओवर एक्सीड करती है 1 करोड़ से, तो 50,000 का कट करेगा और बैलेंस पेमेंट करेगा ऑनर को 4,50,000। 50,000 रुपए पे कर देगा गवर्नमेंट को, पे टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कब पे करना है? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, 7 तारीख तक, अगले महीने की 7 तारीख तक इसको गवर्नमेंट को ये 50,000 रुपए जमा कराने हैं। ठीक है, तो यहां तक आ गया समझ। आप देखते हैं आगे, ये नोट कर लिया आपने। देखो सेक्शन 200, सेक्शन 200 एंड रूल 30। सेक्शन 200 एंड रूल 30 क्या कहता है? As per Rule 30, the payment is to be made in general within 7 days from the last day of the month which the deduction is made. If tax has been deducted at the month of March, अगर मार्च में आपने टैक्स कट किया है तो टैक्स शुड बी डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल। इन सर्टेन केस असेसिंग ऑफिसर में परमिट द पेमेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस। आपको कई बार असेसिंग ऑफिसर अलाउड कर देता है क्वार्टरली बेसिस पे, बट जनरली हमें क्या करना होता है? नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक टैक्स डिपॉजिट करवाना होता है गवर्नमेंट के पास। बट इन द मंथ ऑफ, अगर हम बात करें मार्च की, तो मार्च के महीने में 30 अप्रैल, नॉट 7 अप्रैल। क्यों? क्योंकि उस टाइम अकाउंटिंग का काम बहुत ज्यादा होता है, ईयर एंड क्लोज हो रहा होता है। ठीक है, 31 मार्च का 7 अप्रैल नहीं करा इन्होंने, 30 अप्रैल अलाउड किया है। क्या अलाउड किया है? 30th अप्रैल। ठीक है, 30th अप्रैल अलाउड किया है। तो इसको भी एक बार नोट कर लो, फिर करते हैं आगे।